मेरे चैनल में सबके स्वागत है। ब्लॉग में आप लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला एकादशी को पाप एकादशी कहा जाता है। पाँच पाप में एकादशी के व्रत करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, उसकी प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत सभी व्रत से सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ता है। जो पाप पूज्य एकादशी है कृष्ण पक्ष में पड़ती है। जे इस बार पाप पूर्णमोचनी एकादशी 15 मार्च दिन रविवार को है। एकादशी व्रत के नियम है 3 दिन के होता है। दशमी तिथि के हमें नहा खाए करते हैं, एकादशी के व्रत रखते हैं, द्वादशी के दिन पारण किया करते हैं, दशमी की तिथि के नहा खाए से किया जाता है। नहाय खाए के दिन हमें बाल धो के स्नान कर लेना है और उस दिन हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं चाहिए। लहसुन प्याज बैगन मसूर की दाल मूली जितना शुद्ध चीज़ है ना वो चीज़ हमें नहीं खानी है। भोजन भी बनाइएगा तो स्नान करके बाद ही भोजन बनाइएगा। चूल्हा पर भी अब साफ़ सुथरा होना चाहिए, बर्तन भी आपके साफ़ सुथरा होना चाहिए, किचन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। कल हमें अच्छे से सफाई करके भोजन उस दिन बनाना है। इस दिन हमें सीधा नमक के प्रयोग कीजिएगा। बढ़ते दिन जो सब्जी में दाल में नमक डालते हैं वो उसका प्रयोग हमें नहीं करना है, सीधा नमक के प्रयोग करना है, ज़्यादा अच्छा होता है। ये हो गया नहाई खाई के दिन के सारे नियम। दशमी तिथि के दिन के नियम है, उसके अगले दिन हमें व्रत रखेंगे। व्रत के दिन हम सुबह जल्दी उठ से सूर्य उगने से पहले उठ जाना है। सुबह हमें जल्दी उठ के नहा धो के स्नान करके घर के साफ सफाई करके फिर उसके बाद हमें स्नान आदि करके अपने अगल बगल में नदी तालाब पोखरा है, पवित्र नदी, तो वहाँ जाने में नज़दीक है तो आप वहाँ जाके स्नान आदि कर लीजिएगा। नहीं तो नहाने के जल में थोड़ा 2-4 बूंद गंगा जल के डाल देना है, स्नान कर सकते हैं। तब स्नान करने के बाद साफ सुथरा धुला हुआ पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। और जब भी हमें विष्णु भगवान के पूजा करें तो हमें पीला वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए। अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा, मांग में सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगा लीजिएगा, पैर रंगना है, पूजा करना है, मतलब पूरे श्रृंगार करना है। सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दीजिएगा। सूर्य भगवान का जल देने के बाद हमें तुलसी माता में एक दीपक जलाना है। तुलसी माता के दिन रविवार है तो एकादशी के भी है तो एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, और रविवार भी है या एकादशी भी है तो रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। तुलसी के पत्ता एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि जब हमें विष्णु भगवान के भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ता अवश्य डाल के भोग लगाया जाता है। तो तुलसी में आप एक दीपक जला दीजिएगा। उसके बाद हमें पूजा मंदिर में विष्णु भगवान के पूजा अर्चना करना है। आपके पास लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के पूजन कीजिएगा। मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति के पूजन कर सकते हैं। अगर फोटो है तो फोटो के आप पूजन कर सकते हैं। आप चौकी लगा के विधि से पूजन करना चाहते हैं तो विधि से चौकी लगा के पूजा विधि भी कर सकते हैं। उस पर पीला कपड़ा बिछा लिए, चौकी है तो पूजा मंदिर में करना चाहते हैं, फोटो विष्णु मूर्ति रखी हो विष्णु भगवान के मंदिर में तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति है तो पंचामृत से अभिषेक जरूर कराना है। पंचामृत में दूध दही घी शक्कर शहद ये 5 सामाने मिला के हमें भगवान का स्नान अभिषेक करना है। फोटो है तो आप लोग से कपड़े भिजा के पोंछ दीजिएगा और इसके बाद हमें पीला वस्त्र चौकी पर बिछा देना है। भगवान को आसन दे दीजिएगा। आप फूल के आसन दे सकती है,
तिल के भी आसन आप दे सकते हैं। इस दिन अक्षत के नहीं छूना चाहिए। हाँ, उस दिन अगर वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा, वस्त्र नहीं है तो बस स्वरूप में कलावा भी दान कर सकते हैं। चंदन के तिलक लगा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, धूप दीपक जला दीजिएगा। भोग में इस दिन केला के भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए। और साथ में जो भी सीजलन फल है आपके चढ़ाना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अन्न के भोग उस दिन नहीं लगाए जाते, सिर्फ फल फूल के भोग लगाया जाता है। और जब भी भोग लगाइएगा तो एक तुलसी के पत्ता हमें ज़रूर रखना है। तुलसी के पत्ता रखिए के भोग लगाइए। कथा उसके बाद सुन लीजिएगा। एक एकादशी व्रत में कथा सुनने के बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो आप कोई पढ़ भी सकते हैं कथा। मान लीजिए कोई कथा सुनाने वाला है तो कथा भी सुन सकते हैं। उसके बाद हमें आरती कर लेना है। आरती के बाद अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद हमें चाय, जूस, शरबत, ग्लूकोज जो कुछ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है तो शाम के समय हमें फलाहार करना चाहिए। फलाहार में हमें दूध केरा खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं। आप जो सीजन फल है वो भी आप खा सकते हैं। हमें सूर्योदय होने से पहले ही फलाहार कर लेना चाहिए। हमें इस दिन आप लोग एक अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। सारी रात भगवान के पूजन कीजिएगा तो उसी समय आप एक दीपक, अखंड दीपक जरूर जला दीजिएगा। कि इस व्रत में रात्रि जागरण के विशेष महत्व होता है। तो पूरी रात जागरण नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ एक अखंड दीपक जला के रख देते हैं, तभी इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आप लोग एक अखंड दीपक जरूर जला के रखिएगा। और शाम के समय में हमें भगवान के आरती पूजा करनी है, दीपक जलाना है। अखंड दीपक जलाइए है तो आप उसमें तेल थोड़ा सा रख दीजिए। अगर अखंड दीपक नहीं जलाए हैं तो शाम के समय भगवान के पास एक दीपक जला के रख देना है। और पूरे दिन आप लोग मंत्र के जाप जरूर कीजिएगा। ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। किसी निंदा, चुगली, बुराई सब कोई व्रत में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग की आदत होती है कि व्रत के दिन भी उसके पास काम कम होता है तो चुगलपन करने लगते, भजन कीर्तन न करके एक दूसरे के कथा करने लगती, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब चुराई करने लगती बुराई। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जो लोग मान लीजिए एकादशी के व्रत नहीं करते हैं तो वो भी सिर्फ उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, चावल नहीं खाएंगे, इसी से भी उन्हें बहुत लाभ मिलेंगे। तो ये हो गया व्रत के दिन के पूरे नियम। उसके अगले दिन हमें पारण करेंगे। पारण के दिन हम सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठने के स्नान आदि करके उसके बाद हमें पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद हमें दान किया करता है। एकादशी व्रत में दान जरूर करना के विशेष महत्व होता है। दाल, आटा, दाल, आलू, नमक, पैसे, यही सामान जितना जिसका इच्छा है उतना दान कीजिएगा। सीधा निकाल के हाथ में थोड़ा जल लेके 5 बार जल के इसे लेके घुमा देना है, प्रणाम कर लेना है। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण उसी समय आता है तो उसी समय ब्राह्मण को दे सकते। अगर मान लीजिए ब्राह्मण अगर सुबह में नहीं आता है तो लेट आता है तो सीधा निकाल के रख दीजिए, जब ब्राह्मण आएगा तो दे देना, ले जाएंगे। अगर आपके एकादशी व्रत में ब्राह्मण को बुला के खिलाते भी है तो सबसे पहले आप ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाइएगा, तब उसके बाद ही आप पारण कीजिएगा। सबसे पहले हमें अपने मुख में तुलसी या गंगा जल डालना है। अगर गंगा जल डालने के बाद ये तुलसी जो कुछ भोजन में बनाएंगे वो खाइएगा। और पारण में चावल भी खाया जा सकता है। पारण में कहीं रोटी भी खा लेता है, कहीं चावल भी खा लेता है। कुछ लोग पारण के दिन चावल नहीं खाते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा आपके वहाँ कैसे होता है, क्या नियम है। हाँ, माने सब जैसे नियम अलग होता है। ये हो गया नहाई खाई से लेके पारण तक के सारे नियम विधि।
एकादशी तिथि शुरू हो रही 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह में 8:12 से शुरू हो जा रही है। एकादशी की तिथि की समाप्ति 15 मार्च के दिन रविवार को सुबह में 9:16 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें पाप मोक्षिणी एकादशी के व्रत 15 मार्च दिन रविवार को रख करना है। अब पूजा आप 8 बजे से लेके पहले भी कर लीजिएगा। पारण के शुभ मुहूर्त है 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 से लेके 8:54 तक ले पारण के समय है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लीजिएगा। एकादशी व्रत के पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में करना ही चाहिए, तभी हमारे व्रत के सब पूरे लाभ मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मुख में तुलसी के जगह जल डाल दीजिएगा। उसके बाद ही आप भोजन जी कुछ बनाया शुद्ध शाकाहारी भोजन लहसुन प्याज बैगन वो खाइएगा। एकादशी व्रत में हमें यही सब नियम के पालन जरूर करना पड़ता है। आपको आज के वीडियो यहीं तक के था। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।